ट्रायंगुलर लव स्टोरी का दिल दहला देने वाला मामला पुणे से सामने आया है, जिसमें मंगेतर ने अपने होने वाले पति की प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी। इस जघन्य हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आपको बता दें कि नवंबर में केतन अग्रवाल की शादी सिया गोयल से होनी थी, लेकिन 18 जून को केतन को लोहागढ़ किले में करीब 350 फीट गहरी खाई में धक्का देकर मार दिया गया। आरोपी सिया और उसके पति प्रेमी चेतन चौधरी पर ये आरोप लगे हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी सिया गोयल और प्रेमी चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया है, लेकिन पुलिस जांच में जो निकलकर सामने आ रहा है, इससे साफ लगता है कि चेतन चौधरी और सिया का प्लान किसी भी तरह केतन को रास्ते से हटाना था। इस बीच केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में उनके पिता विशाल अग्रवाल ने पुणे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। सीएम फडणवीस ने इस मामले में दुख जताया और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का भरोसा दिया। केतन के पिता की मांग पर उन्होंने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने और उज्ज्वल निकम को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। अनाकलनीय अशा प्रकारची घटना आहे। खरं म्हणजे कुठेतरी समाज म्हणून आपल्याला विचार करण्याची आवश्यकता आहे की शिकल्या सवरलेल्या चांगल्या घरच्या मुला मुलींमध्ये अशा प्रकारची दुर्बुद्धी आणि अशा प्रकारची सूडबुद्धी ही नेमकी का तयार होते, त्याच्या पाठीमागची कारणं काय आहेत। मला असं वाटतं की याला केवळ गुन्हेगारीचा अँगल नाही, तर एक सामाजिक अँगल देखील आपल्याला त्याच्यामध्ये बघावा लागेल आणि समाजाची पण एक स्ट्रॉंग व्यवस्था उभी करावी लागेल की अशा पद्धतीची सूडबुद्धी या इतक्या तरुण वयातल्या मुलींमध्ये मुलांमध्ये तयार होऊ नये। पण एकूणच ही घटना अत्यंत धक्कादायक आहे। वहीं सीनियर एडवोकेट उज्ज्वल निकम ने भी इस मामले में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर जिम्मेदारी निभाने पर अपनी सहमति दी है। आपको बता दें कि केतन अग्रवाल के पिता ने सीएम से मुलाकात में न्याय की मांग की है। सर, मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया, मेरा तो मन में है कि उन सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए। आपने ये कहा मुख्यमंत्री से? जी, मैंने उनसे विनती की कि कम से कम फांसी होनी चाहिए। जी, उन्होंने मुझे कहा है, आश्वासन दिया है कि ये मामला फास्ट ट्रैक पे लेके इसके ऊपर वो जो भी है। केतन हत्या मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच हत्या की आरोपी मंगेतर सिया गोयल ने अब पुलिस के सामने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें ये बात सामने आई है कि केतन के सिर पर बाल नहीं थे, वो विग लगाता था। इतना ही नहीं, केतन का हकलाना भी सिया को पसंद नहीं था। ये बातें सिया को पसंद नहीं थी, इसलिए वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी। सिया ने दावा किया है कि यही वजह थी कि उसने आरोपी चेतन के साथ रिश्ता बनाया और साजिश करके केतन की हत्या करवा दी। वहीं चेतन के पिता ने इस मामले में साफ कहा है कि केतन सिर पर विग का एक छोटा सा पैच इस्तेमाल करता था। इस बात की जानकारी अग्रवाल परिवार ने गोयल परिवार को दे दी थी। केतन के पिता का कहना है कि क्या ये किसी के जान लेने की वजह हो सकती है। वहीं आरोपी सिया गोयल के माता पिता ने घटना पर गहरा दुख जताया है। सिया के पिता प्रवीण गोयल ने केतन की मौत पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि केतन के परिवार के लिए ये नुकसान अकल्पनीय है। वहीं सिया की मां ने कहा कि मामले में दोषी पाए जाने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो उनकी ही बेटी क्यों ना हो। सिया की मां ने कहा कि अगर दोषी पाई गई तो उनकी बेटी को भी उसी लोहागढ़ किले की खाई में धक्का दे दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इस केस में वो पर्सनली ध्यान देके जो दोषी होंगे उनको जल्द से जल्द शिक्षा दिलाने में हमारी मदद करेंगे। यह मामला सुन के मुझे इतना शौक लगा कि ये कैसे हो गया और क्या मेरा दिमाग में ऐसे हुआ कि क्या हो गया करके। जितना दुख उन्हें है केतन जी का, आज उससे ज्यादा दुख मुझे है कि एक नहीं दो परिवार डिस्टर्ब हो गए हैं। दोनों परिवारों में केतन जी भी इतने अच्छे थे। अगर किसी का इसमें दोष हो तो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, चाहे उसमें मेरी बेटी भी हो। अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहां से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए। इस बीच पुलिस की पूछताछ में कई बातें सामने आई हैं। पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की मंगेतर
सिया गोयल और उनके प्रेमी चेतन चौधरी ने कथित तौर पर केतन को लोहागढ़ किले से धक्का देकर मारने की प्लानिंग करीब 6 महीने पहले ही कर ली थी। इस दौरान सिया और चेतन चौधरी के बीच 2004 कॉल किए गए और फोन पर 238 घंटे बातें हुई, जिसमें ज्यादा बातचीत साजिश से जुड़ी थी, जिसके तहत 18 जून को 26 साल के केतन अग्रवाल की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक घटना वाले दिन सिया और चेतन चौधरी एक कैफे में मिले थे और केतन को रास्ते से हटाने की प्लानिंग की थी। आज इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने वो फोन जो चेतन का है वो ये किया हुआ है, पंचनामे से जब्त किया हुआ है और वो अभी हम एफएसएल को भेज के उसमें जो भी उनका कन्वर्सेशन हुआ है, जो भी होगा वो हम उसकी जांच सर, क्या करेंगे। ये बात सामने आ रही है उन्होंने जो चैट्स डिलीट किए थे, ऐसी भी बात अभी हमने मोबाइल ये किया हुआ है, उसका अभी इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आएगा बताएंगे। अब केतन की हत्या से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आ गया है, जिससे हत्या की प्लानिंग की बात साफ हो रही है कि अब पुलिस इन दोनों को ले जाकर के जहां पर ये क्राइम हुआ था उस सीन को रिक्रिएट करेगी और केतन की जगह डमी इस्तेमाल किया जाएगा ताकि पता चल सके कि कौन किस जगह पर पोजीशन पर मौजूद था और किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। तो पुलिस इस पूरे मामले को हर एक माइनर तरीके से, बारीक तरीके से जो है जांच को कर रही है और लगातार इन दोनों आरोपियों को कस्टडी में रखी हुई है और पूछताछ लगातार जारी है। बहरहाल एक ऐसी शादी जो सपनों जैसी होने वाली थी, लेकिन एक दुखद मोड़ पर अंत हो गई। कहा यह जा रहा है कि शादी पर करीब 17 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे। परिवार ने शादी के लिए उदयपुर में एक पैलेस बुक किया था और चार्टर्ड विमानों का भी इंतजाम किया था, लेकिन केतन के पिता ने बताया कि शादी उदयपुर में होने वाली थी। इसके लिए होटल बुक किया गया था, जिसका किराया प्रति कपल हर रोज करीब 81,000 रुपए था। केतन के पिता ने साफ कहा कि हमने 70 कमरे बुक किए थे और शादी पर कई करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान था। उन्होंने ये भी बताया है कि 14/6/2026 को उन्होंने सेम लोहगढ़ किले पे केतन को मारने की सिया ने वापस से पहले प्रयास किया था। उस प्रयास में वो नाकाम हो गई। फिर उन्होंने 18 तारीख को वापस से उसे ले जाके उनके काम को अंजाम दिया। ऐसे में केतन की हत्या से आहत सीएम देवेंद्र फडणवीस ने समाज को नसीहत भी दी है। उन्होंने साफ कहा कि आज के समय में ऐसी हत्याएं हमारे सामाजिक ताने बाने, मूल्यों और युवाओं की मानसिक स्थिति पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं। लिहाजा केतन की हत्या महज एक अपराध नहीं, बल्कि एक गहरी सामाजिक बीमारी का संकेत है। जब पढ़े लिखे और संपन्न परिवारों के युवा ऐसे खौफनाक कदम उठा रहे हैं, लिहाजा सवाल उठना लाजमी है कि हमारा समाज आखिरकार किस दिशा में जा रहा है। अब समय आ गया है कि आधुनिकता की अंधी दौड़ में समाज और परिवार कमियों पर गौर करें। बच्चों पर अपनी इच्छाएं थोपने के बजाय उनकी मानसिकता और उनकी इच्छाओं को समझने की कोशिश करें। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ डॉक्टर भावना बर्मी हैं, जो कि एक मनोचिकित्सक हैं, और हमारे साथ डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत हैं, वो खुद एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। अब यहाँ पर कई सवाल मेरे मन में आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल कि क्या परिवार नाम का जो एक पूरा का पूरा सिस्टम हमारे यहाँ पीढ़ियों से, सदियों से चला रहा है, क्या वो फेल हो चुका है? ये तीनों आरोपी, अगर इनकी बात की जाए तो ये जेन जी कैटेगरी के आते हैं, जिनके लिए रियल से ज़्यादा रियल लाइफ जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में एक छोटा सा विक का पैच, क्या वो हत्या का कारण बन सकता है या ये अतिशयोक्ति के साथ किया जा रहा है? इसके अलावा क्या सिया के माता पिता में ये बात की कोताही बरती कि उनकी बेटी का रिलेशन कहीं और तो नहीं था? क्या बेटी से पूछा गया कि वो केतन से शादी करना चाहती है या नहीं? और सिया अगर केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, उसका चेतन के साथ अफेयर था, तो सिया ने ये बात अपने परिवार को
क्यों नहीं बताई, परिवार को नहीं बताई? मान लिया लड़के किससे बात कर सकती थी, वो ये कह सकती थी कि वो चेतन के साथ एक रिलेशनशिप में है, वो केतन से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन हत्या जैसा रास्ता और वो भी इस तरीके से चुनना, ये क्या बताता है? क्या भावना वर्मी जी, इस पूरे मामले में आपको लगता है कि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं बुरी तरह से फेल हुआ है, हमारा जो सामाजिक सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल हुआ है, परिवार नाम की संस्था पूरी तरह से फेल हुई है? बहुत ही अनफॉर्चुनेट है ये पूरा। हमारा सवाल उठता है हमारी सोशल डायनामिक्स पर, हमारी फैमिली डायनामिक्स पर। बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट है, दिल दहलाने वाली ऐसी खबर है। और यहाँ पे जो आपने कहा बहुत अहम रखता है, क्योंकि देखो सिया एक परिवार से बिलोंग करती थी जिसमें वो अपने परिवार को समझते हुए अपने दिल की बात उन लोगों को नहीं कह पाती थी। वो अपने परिवार को शायद समझती थी, पर परिवार उसको शायद नहीं समझता था, और उन दोनों के बीच में कभी बात नहीं हुई होगी। क्योंकि ये भी देखने में आया है कि वो जो उसका दोस्त था, वो दोस्त सोशली, कल्चरली, फाइनेंशियली उस परिवार से जिससे सिया बिलोंग करती थी उससे काफी दूर था। मतलब उस दोनों परिवारों में एक डिस्टेंस था। इस डिस्टेंस को समझते हुए सिया ने यह सोचा कि मैं अगर अपने परिवार को यह बात बताऊंगी तो मेरा परिवार शायद मेरी शादी की हामी नहीं देगा। पर उसने बात करने की कोशिश भी नहीं करी, जो एक बड़ा सवाल उठता है। इसके बाद क्योंकि परिवार ने एक अच्छा रिश्ता ढूंढा, ये एक अरेंज्ड मैरिज थी, सिया ने हामी भर दी। दिल और दिमाग समझता हुआ कि शायद ये मेरे लिए ठीक नहीं है, पर फिर भी उसने हामी भर दी और उसने सोचा कि चलिए इस रिश्ते में मैं जाके देखती हूं, अगर मेरी कंपैटिबिलिटी आती है तो शायद मैं अपने फ्रेंड को बोल सकूं कि ठीक है हम लोग दूर हो जाते हैं। पर वो तो टेस्ट ही नहीं हुई ना, कंपेटेबिलिटी कहाँ टेस्ट हुई डॉक्टर भावना वर्मी जी? यहाँ पे सवाल तो यही है ना कि शादी हो उससे पहले ही उसने उसको मार दिया। और 20 साल की लड़की है सिया, 20 साल की लड़की, केतन 25 साल का और 27 साल का चेतन। बहुत यही तो बात है कि ये एक साजिश थी उसके दिमाग में, उसके बॉयफ्रेंड के दिमाग में, कि हम लोग मिलके पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि जब हम एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद एक साजिश से इस रिश्ते को हम खत्म कर देंगे, हम शायद केतन को मार डालेंगे या तुम्हारे रिश्ते से हटा देंगे, तो हमारे अंदर कोई ऐसा गिल्ट नहीं होगा। ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की तरफ भी लेके जा सकता है और एक संस्था जो हमारी सामाजिक डायनामिक्स है उसकी ओर भी लेके जा सकता है कि अगर मेरा रिश्ता एक एक्सीडेंटल स्लिप की वजह से देखा जाएगा और ये माना जाएगा कि हाँ ठीक है उसकी मृत्यु एक एक्सीडेंट की वजह से हो गई, तो लोग मेरे साथ सिंपैथाइज करेंगे। जब लोग मेरे साथ सिंपैथाइज करेंगे शायद मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ जुड़ जाए, और जब वो जुड़ेगा मुझे सहारा देगा तो शायद मेरा परिवार हम दोनों को जोड़ दे। और कोई भी शेम, कोई भी गिल्ट के बजाय हम लोग अपने रिश्ते में जो हम शुरू से चाहते थे जुड़ जाए, पर इतनी शातिर तरीके से जब ये करते हैं तो इसमें एक सोचने की बात है कि सोशल और फैमिली डायनामिक्स के साथ कोई साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी ट्रेट्स भी होती हैं जिसके अंदर एम्पैथी नहीं होती, गिल्ट की भावनाएं नहीं होती, एक नार्सिसिज्म होता है, एक सेडिज्म होता है, जो देखा जा रहा है कि आज की जेनजी में बढ़ता ही जा रहा है। तो ये बहुत दुखद बात है। ये सिर्फ एक समाज की परेशानी नहीं है, बट समाज जिस तरह से अपनी पेरेंटिंग कर रहा है, जिस तरह से सामाजिक मुद्दों को समझ नहीं पा रहा, उसकी वजह से ऐसी चीजें होनी शुरू हो गई हैं। ठीक है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि सिया तो 20 साल की थी। लड़के के परिवार वालों ने भी कहा, डॉक्टर सांत्वना, लड़के के परिवार वालों ने भी कहा कि 20 साल की उम्र ही क्या होती है, लेकिन लड़की के परिवार वालों ने कहा कि नहीं भाई, हम तो शादी करना चाहते हैं, लड़की भी तैयार है, उसने भी केतन से शादी की हाँ कर दी है। लेकिन आज एक स्टेटमेंट सामने आया कि वो लड़का एक पैच पर विग लगाता था और सिया को ये पसंद नहीं था।
अगर एक छोटे से पैच पर वो विग लगाता था, सिया को ये पसंद नहीं था, ये बात उसने पूछताछ में कही है, तो क्या इसके लिए मार दिया जाए? ये आपके किस फ्रेम ऑफ माइंड की तरफ इशारा करता है? दीपक जी, ये बिल्कुल बताता है कि जो व्यक्ति एक छोटी सी अस्वीकारोक्ति, जिसको हम कहेंगे, जो स्वीकार नहीं कर पा रही थी, उसके लिए किसी का मर्डर कर सकता है, डेफिनेटली वो क्रिमिनल साइकोलॉजी पे है, उसके दिमाग पे, मतलब उसकी जो थिंकिंग है, वो उसका माइंड सेट क्रिमिनल है। अब हम बात करें कि ये सिर्फ एक व्यक्ति में नहीं हो रहा है, हम देखेंगे कि एक साल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और उसमें जेनजी, मतलब आपको इंडिकेट नहीं करना चाहिए कि सिर्फ जेनजी, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे माइंडसेट से पीड़ित हैं और उनके लिए वैल्यू सिस्टम जीरो है, और वो ये हम मानते हैं कि नहीं, किसी को मार देना बहुत आसान है। तो इसकी वजह ना कहीं मुझे कानून भी लगती है और सोसाइटी भी लगती है, क्योंकि अगर कानून का एनफोर्समेंट अच्छा होता, सोनम वाले केस में अगर हम देखते हैं कि सोनम आज बरी नहीं होती, तो शायद इसकी हिम्मत नहीं पड़ती। दूसरा, सोसाइटी में हमने देखा है कि जैसे आप अपने डिबेट की स्टार्टिंग में कह रहे थे कि आजकल जो रियल लाइफ है, दैट इज रियल लाइफ। लोग सिर्फ रील बनाने पे, अपने आप को सिर्फ दिखावा करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जो हमारे वैल्यूज थे, जो हमारे रूट्स थे, हम उनको छोड़ के कहीं और आगे बढ़ जाना चाहते हैं। पश्चिमीकरण की दौड़ में हम अंधे तरीके से शामिल हो चुके हैं। वह भी एक बहुत बड़ी वजह है इस घटना की, जो मुझे लगता है। ठीक है, आपको ये लगता है, लेकिन आपको क्या लगता है? सब लोग ये कहते हैं सांत्वना जी, क्राइम नेवर पेस। आप चलिए, लोग कहेंगे कि हम बहुत सारे क्राइम से जुड़े सीरियल देखते हैं, उससे शायद ये सीख मिल रही होगी, या कोई OTT पे किसी भी तरह की कोई वेब सीरीज देखी होगी, क्योंकि इस तरह के लव ट्रायंगल की तो कई सारी वेब सीरीज चलती रहती है ना, आती भी और बड़ी पॉपुलर भी होती हैं, लेकिन अंत में इन सब की यही कहा जाता है, क्राइम नेवर पेस। तो क्या 20 साल की एक लड़की जिसने अपनी स्कूलिंग पूरी कर ली है, कॉलेज पूरा कर लिया है, क्या उसमें इस बात का भी भान नहीं होगा कि अगर कोई साजिश रचेगी तो पकड़ी जाएगी? दीपक जी, बिल्कुल, मैं यही बात कहना चाहती हूँ। चूंकि इसके पहले जो घटना हुई थी, सोनम का केस जो हुआ था, उसमें सोनम को बरी कर दिया गया, तो कोई एग्जाम्पल सेट नहीं हुआ कि अगर आप अपने पति को मार दे रहे हैं प्रेमी से मिलकर, तो आपके साथ कुछ नहीं होगा, कुछ दिन बाद आप बरी हो जाएंगे। तो हमारे जो एनफोर्समेंट एजेंसी है, तो उसके कारण क्या हुआ, वो चीज इन्फोर्स नहीं हो पाई कि अगर आप किसी का मर्डर करते हैं तो आपको कड़ी सजा मिलेगी। ये मैसेज समाज में गया नहीं। जब समाज में नहीं गया, तो दूसरा जो ऐसा प्लान कर रहा था, उसको एक बूस्टर मिल गया कि हम भी ऐसा कर लेते हैं, हो सकता है कि हम भी फ्री हो जाए। जब फ्री हो जाएंगे तो मतलब उनकी प्लानिंग देखिए कि एक बार मर्डर की प्लानिंग की 14 तारीख को, फिर 18 तारीख को की, फिर उसके बाद भी एक और प्लान था कि अगर इससे भी बच गए तो नेक्स्ट प्लानिंग करेंगे। तो इसमें कोई बच्चों वाला माइंडसेट नहीं है, ये प्रॉपर प्लानिंग की गई है और बहुत ही अच्छी, मतलब एक शार्प प्लानिंग दिखाती है। तो इसमें मुझे यही लगता है कि कानून का भी बहुत इन्फोर्समेंट जरूरी है, कि कानून इतना स्ट्रांग हो और उसका इन्फोर्समेंट इस तरीके से हो कि ऐसी जब भी घटनाएं हो तो सजा जरूर मिले। ठीक है, मैंने ये बात की थी कि क्या हमारा परिवार नाम का जो सबसे बड़ा जो हमारा सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है, क्या वो पूरी तरह फेल हो चुका है? डॉक्टर सांत्वना, डॉक्टर भावना बर्मी, मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि संवाद की कमी, बातचीत की कमी, क्योंकि आपके दिमाग में कई सारी चीजें आती है ना, लोग कहते हैं खाली दिमाग भूतों का भंडार। तो क्या सिया की अपने परिवार के साथ संवाद की कमी थी? क्योंकि सिया की माँ भी यही कह रही है, सिया के पिता भी यही कह रहे हैं कि उनको चेतन चौधरी से उसकी कोई रिलेशनशिप थी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वो खुद इस शादी के लिए राजी हुई थी। देखिए, एकदम मतलब बिल्कुल फैक्ट्स सामने आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे अपने माँ बाप से आज की डेट में बात ही नहीं कर रहे, और ये तो बहुत ही अहम बात है जो उनकी इमोशन से जुड़ी हुई है कि मेरा प्यार या मेरा मन किसी और के साथ लगा हुआ है, फिर भी मैं किसी और रिश्ता जो आप मेरे लिए लेके आए हैं उसको मैं हामी दे रही हूं। इतनी बात भी अपने माँ बाप से अगर हम नहीं कह पाते तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक सामाजिक डिसफंक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, एक फैमिली डिसफंक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। और साइकोलॉजिकली अगर हम देखा जाए तो ये जो ट्रिगर होता है, यहाँ पे एक पैच का ट्रिगर देखा जा रहा है, बट
ये जो ट्रिगर होता है ये सिर्फ एक फाइनल स्पार्क था। बाहर से छोटा लगने वाला इंसिडेंट अंदर क्या चल रहा है उस गुस्से को नहीं समझा पाता। वो गुस्सा है, रिजेंटमेंट है, फियर है, शेम है, फ्रस्ट्रेशन का एक आखिरी पॉइंट हो सकता है जो अगर हमने धीरे धीरे करके बात की होती, कोई हमें समझता, हमारा परिवार हमको समझता, तो शायद ये सिचुएशन नहीं आती। क्योंकि आज की डेट में देखा जा रहा है कि बहुत सारी इमोशनल डिसरेगुलेशन इस जनरेशन में पाई जा रही है। कुछ लोग इंटेंस इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते। गुस्सा या पैनिक इतना ओवरवेल्म कर देता है कि वो इम्पल्सिव और डेंजरस एक्ट भी करने को हमें प्रोत्साहित करता है। क्योंकि आज की जनरेशन में एक लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस आ गई है। उन्हें लगता है कि अगर चीजें उनके हिसाब से नहीं हुई, अगर मेरे माँ बाप मेरी बात नहीं सुन रहे या मैं उनको नहीं कह पा रही, तो वो उसे टॉलरेट ही नहीं कर सकते और इस तरह के स्ट्रैटेजिक प्लान्स बनाने लगते हैं जिनको वो अपने साइकोलॉजिकल माइंड में कहते हैं सेल्फ प्रेजर्वेशन एनी कॉस्ट। अगर उन्हें लगता है कि उनका सीक्रेट, उनका रिलेशनशिप खतरे में है, तो हो सकता है वो इस सीवियर वायलेंस की तरफ अपने आप को लेते जाएं। एंड क्योंकि जैसे अभी मैम ने बिल्कुल सही कहा, इस वायलेंस को लीगली कभी हमने प्रोजेक्ट ही नहीं किया कि ये गलत है या इसकी इतनी सख्त आपको सजा मिल सकती है। तो हम लोग ये तो बच्चे को भी पता है ना कि हत्या की सजा या तो उम्र कैद है या फांसी है। ये तो बच्चे को भी पता है मैडम। ये तो आपको सोशल साइंस के अंदर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ा दिया जाता है। बच्चे पढ़ लेते हैं कि अगर अपराध करोगे तो आप जेल के अंदर जाएंगे। डॉक्टर शांतना श्रीकांत, सिर्फ एक लाइन मुझे ये बताइए और यहाँ पर थोड़ा डिकोड भी करिए सिया के दिमाग को कि एक लड़की क्या चाहती है। लड़का अच्छा हो, लड़का सुंदर हो, लड़का अच्छे परिवार से हो, लड़का अच्छा कमाता हो। यहाँ तो अरबपति खानदान है दोनों, एक करोड़पति एक अरबपति। अच्छी शादी हो, डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही थी जोधपुर में पैलेस के अंदर। सोशल सिक्योरिटी है वो भी थी, दोनों परिवारों की रजामंदी थी। तो कमी कहाँ थी सिया के नजरिए से अगर हम इसको समझे तो? इस पूरी शादी के अंदर एक लड़की को जो आदर्श शादी चाहिए इस शादी के अंदर वो सब कुछ था। दीपक जी, इसके पहले मैं थोड़ा सा आपकी बात का जवाब देना चाहती हूँ। आपने एक बात कही थी कि ये उसको पता होगा, सोशल साइंस से पढ़ाते हैं। सोशल साइंस तो ठीक है, लेकिन अब आप देखिए कि नैतिक शिक्षा की एक किताब लगा करती थी हम लोगों को, वो बंद हो चुकी है। तो जब लोगों को नैतिक शिक्षा नहीं पता कि नैतिकता क्या है, वैल्यू सिस्टम क्या है, उसके कारण भी ये घटनाएं होती है। अब मैं आती हूँ सिया का माइंडसेट क्या रहा होगा। हालांकि दूर बैठ के प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, बट मैं एक सामान्य लड़की की जो समाज में मैं देखती हूँ उसकी मानसिकता समझू तो, चूंकि ये एज बहुत वल्नरेबल एज होती है, 18 से लेके 25-26 वर्ष तक लोग बहुत मतलब लड़कियों का माइंडसेट बहुत वल्नरेबल होता है, काफी इमोशनल होती है। तो ये एक वजह हो सकती है कि उसका जो बॉयफ्रेंड था उसने उसको मिसगाइड किया हो। क्योंकि देखिए लड़के तो अपने थॉट में कहीं ना कहीं क्लियर होते हैं इस एज में। तो ये हो सकता है कि उसको सिया की प्रॉपर्टीज चाहिए होंगी या और अदर बेनिफिट्स चाहिए होंगे और उसने सिया की जिससे शादी होने वाली थी उसके लिए मिसगाइड किया हो। ये बहुत मतलब मुझे लॉजिकल लग रहा है कि ये हो सकता है। दूसरी बात, अगर सिया के माइंडसेट की बात करें तो पेरेंट्स से बात ना करना, या एक ये भी बात आती है कि कहीं उसका बॉयफ्रेंड उसको ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है। अगर ब्लैकमेल कर भी रहा था तो वो अपने पेरेंट्स से या अपने फियांसे से, दोनों से बता सकती थी, लेकिन उससे क्यों नहीं बताया? इस बात पर भी जाने की जरूरत है। ठीक है, और चलिए सांत्वना जी, इतना ही वक्त है, माफी चाहूंगा आपके साथ। इस घटना में अभी कई सारी और चीज निकलकर सामने अभी जो है देखा जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। अभी जो रूरल पुलिस के सुपरिटेंडेंट है उन्होंने साफ साफ कहा है कि अभी चेतन चौधरी का फोन मिला है। चेतन क्या सिया को ब्लैकमेल कर रहा था? कम से कम अभी तो इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की कोई भी बात सामने नहीं आई है।